नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से बोल रही हूँ। आज मैं ऋग्वेदिक धर्म के बारे में चर्चा करूँगी। पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति का मूल आधार और टॉपिक का नाम है ऋग्वेदिक धर्म। हम सब जानते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का मूल जो स्रोत है वो है ऋग्वेद, और उत्तर वैदिक काल के जो मूल स्रोत हैं वो हैं बाकी के तीन वेद। सोम ऋग्वेद के बाद के जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम ऋग्वेद के बारे में समझते हुए उसके जो धर्म है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद संस्कृत भाषा में लिखी हुई सबसे पुरानी वेद है। ऋग का अर्थ होता है स्तुति मंत्र। स्तुति मंत्र को ऋचा भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें 1028 सूक्त है। प्रत्येक सूक्त में कई ऋचाएँ या स्तुति मंत्र हैं। ऋचाओं की कुल संख्या 10,580 है। प्रत्येक सूक्त के साथ किसी न किसी ऋषि और देवता का नाम भी मिलता है। शायद ऋषि उस सूक्त के रचयिता होंगे। विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ऐसे ऋषियों के नाम मिलते हैं। महिलाओं के भी नाम हैं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, शची, पौलोमी। पहले 9वें और 10वें मंडल के प्रत्येक सूक्त के रचनाकार अलग अलग ऋषि हैं। 9वें मंडल के सूक्त केवल सोम से संबंधित हैं। इसकी रचना लगभग ईसा पूर्व 4000 से ईसा पूर्व 10,000 के बीच में हुई होगी। अब इस ऋग्वेद में हमें उस काल की धर्म की प्रमुख विशेषताएं मिलती हैं, उसी का अध्ययन हम आज करेंगे। सबसे पहली विशेषता है ईश्वर में विश्वास। ऋग्वेद के जो आर्य थे वो ईश्वर की परम सत्ता में विश्वास रखते थे। उनका ये मानना था कि वरुण सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर है और बाद में इंद्र ने सबसे महत्वपूर्ण ईश्वर का स्थान प्राप्त कर लिया। मगर उसके बाद उन्हें यह लगा कि शायद इनके ऊपर भी कोई परम सत्ता है जो सारे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। अग्नि वाक में प्रतिष्ठित है और वाक हृदय में। हृदय मुझ में, मैं अमृतत्व में और अमृतत्व ब्रह्म में सन्निहित है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट विशेषता थी वो थी एकेश्वरवाद में मूल धारा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वो एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे और दूसरी तरफ वो कई या अनेक देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। वे एक ब्रह्म को प्रजापति कहते थे। ऋषियों का कहना था सत्य एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम, मातरिश्वा आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। इसी एक तत्व को आर्य ने सत नाम से पुकारा है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है देवताओं का मानवीयकरण, यानी कि देवता को मनुष्य के रूप में पूजा जाता था। स्तुतियाँ देवताओं को प्रारंभ में प्राकृतिक शक्ति के रूप में पूजती थी, मगर बाद में अग्नि को अग्निदेव
और सूर्य को सूर्यदेव आदि के नाम से संबोधित किया जाने लगा, यानी कि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीयकरण किया गया। उनमें मानव अथवा पशु गुणों का आरोपण करके उन्हें जीवित शक्तियाँ दी जाने लगीं। धीरे धीरे प्रत्येक देवता की एक देवी पत्नी के रूप में भी स्वीकार की गई। अब इन देवताओं का वर्गीकरण भी हुआ था। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं की प्रार्थना की गई है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग में 11 देवता हैं। सबसे पहले हैं आकाश के देवता, जैसे वरुण, मित्र, सविता, उषा, अदिति, अश्विन आदि। इसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं सूर्य। फिर मध्य स्थान के देवता थे इंद्र, मरुत, वायु। इनमें सर्वश्रेष्ठ देवता वायु तथा इंद्र थे। और पृथ्वी के देवता थे अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। इनमें मुख्य जो देवता थी वो थी पृथ्वी। अब दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि देवताओं को इसमें प्रमुखता दी गई है देवियों की तुलना में। पितरात्मक समाज के वातावरण में देवताओं को ज़्यादा या देवियों से को कम प्रमुखता दी गई थी। स्तुति पाठ एवं यज्ञ, जो उस समय किस तरह से पूजा होती थी, अगर हमें यह समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ऋग्वेदिक काल में स्तुति पाठ का बड़ा महत्व था। यह अकेले और सामूहिक दोनों रूपों से ही होता था। आर्यों का विश्वास था कि प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। गायत्री मंत्र का इस काल में बहुत अधिक महत्व था और इसे दिन में 3 बार इसका पाठ किया जाता था, सुबह, दोपहर और शाम को। इसके अलावा यज्ञ भी आर्य करते थे। यज्ञों में अन्न, घी, जौ, सुगंधित सामग्री की आहुति दी जाती थी और देवताओं से लंबी आयु, पुत्र पौत्र, धन धान्य, शत्रुओं का विनाश करने की प्रार्थना की जाती थी। पहले आर्य स्वयं ही यज्ञ करते थे, मगर बाद में कई पुरोहित भी यज्ञ करने लगे। और लास्ट बट आज के ज़माने से बिल्कुल विपरीत, ऋग्वेद में किसी भी मंदिर का कोई भी जिक्र नहीं हुआ और ना ही मूर्ति पूजा की प्रचलन थी, क्योंकि इस काल का कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं होता है। सिंधु सभ्यता में तो कई मूर्तियाँ हमें मिलती हैं, पर ऋग्वेदिक काल में मूर्ति पूजा का कहीं भी प्रचलन नहीं मिलता है। तो यह था ऋग्वेदिक काल की प्रमुख जो धर्म था उसके बारे में।